हेलो दोस्तों, कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता का व्यंजक, उसी क्रम में आज आगे की ओर चलते हैं। संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण क्या पढ़ना है? संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण करण के लिए व्यंजक संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए व्यंजक। ध्यान से समझना दोस्तों, जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, अधिकतम का मतलब जिन पॉइंट पर प्रकाश तीव्र पड़ता है, तीव्रता अधिकतम होती है, उसे हम संपोषी व्यतिकरण, तथा जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जब दो समान आवृत्ति व लगभग समान आयामों की जो दो तरंगे एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण के पश्चात किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, उसे हम जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उसे हम संपोषी व्यतिकरण, तथा जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और इसके लिए हमने व्यंजक निकाला था। ध्यान से समझना, व्यंजक होता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 इंटू कास फाई की। ठीक, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कास फाई की। अब हमें क्या पढ़ना है? संपोषी व विनाशी व्यतिकरण के लिए सूत्र का निगमन। किन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी तथा किन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी, उसके लिए हमें किसका व्यंजक ज्ञात करना है? तो संपोषी के लिए संपोषी व्यतिकरण। ध्यान से समझना, ध्यान से, जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, अर्थात कास फाई बराबर 1। कास फाई की वैल्यू कब 1 होगी? ध्यान से समझना, अर्थात कलांतर डेल्टा फाई बराबर कब कास फाई की वैल्यू 1 होगी? साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, कास 0 होगा तो कास साइन 0 का 0, लेकिन कास 0 की वैल्यू 1 और कास 90 की वैल्यू 0। तो फाई बराबर जब 0 हो कामा 2 पाई कामा 4 पाई कामा 6 पाई डॉट डॉट डॉट, तो कलांतर बराबर क्या होता है? कलांतर, अगर हम कलांतर की वैल्यू निकालें तो कलांतर बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2m पाई के। अगर जहां, ध्यान से समझना, जहां m बराबर 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 डॉट 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 है, अगर हम यहाँ वैल्यू रखें तो यहाँ 0 रखेंगे तो कितना आ जाए? जैसे यहाँ रख दिया 2m पाई, अगर हम 2 गुणा 0 इंटू पाई तो इसकी वैल्यू 0, अगर 2 गुणा 1 रखें, m की वैल्यू कितनी रखें? 1, तो गुणा पाई तो इसकी आ जाएगी 2 पाई। अगर हम यहाँ 2 रखें तो 2 दूनी कितना आ जाएगा? 4 पाई कामा 6 पाई डॉट 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 डॉट। अगर है तो वह उन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। तो पथांतर क्या होगा? ध्यान से समझना, पथांतर बराबर
पथांतर डेल्टा एक्स बराबर होता है यम लेमडा। तो यम लेमडा आएगा कहां से, तो यहां आ जाएगा 2 पाई, पथांतर यहां आ जाएगा, यहां यम लेमडा। अब यम लेमडा आ गया, कहां से आया, तो पहले आ जाता है, यहां आ जाएगा लेमडा अपान 2 पाई गुणा कलांतर। तो इसका जो सूत्र होता है, तो इसका सूत्र होता है लेमडा अपान 2 पाई गुणा क्या होता है, कलांतर। ध्यान से समझना दोस्तों। तो पथांतर के लिए सूत्र क्या होता है, डेल्टा एक्स बराबर लेमडा अपान 2 पाई गुणा क्या होता है, कलांतर। अब यहां अगर हम वैल्यू रखते हैं तो लेमडा अपान 2 पाई गुणा कलांतर ये है, तो यहां आ जाएगा 2m पाई। तो 2 से 2, पाई से पाई, तो आ गया यम लेमडा के। तो पथांतर क्या निकल के आ गया, पथांतर बराबर, ध्यान से समझना, तो पथांतर बराबर आ गया तुम्हारा, अगर हम यहाँ यम बराबर 0 तो 0 और यम बराबर 1 रखें तो लेमडा कामा 2 लेमडा कामा 3 लेमडा कामा 4 लेमडा डॉट 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 है। समझ में आ रहा है दोस्तों। अर्थात जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम, मतलब काश फाई की वैल्यू कितने के बराबर हो, काश फाई बराबर अगर +1 है, क्या है, +1 है काश फाई की वैल्यू, तो यहां भी प्लस हो जाएगा, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। मतलब संपोषी व्यतिकरण के लिए जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, अर्थात काश फाई बराबर +1 है, तो डेल्टा फाई बराबर काश फाई की वैल्यू कब अधिकतम होगी, जब काश 0 रखा जाए या 2 पाई रखा जाए या 4 पाई रखा जाए या 6 पाई रखा जाए, डॉट 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 सम के रूप में अगर रखते चले जाएंगे तो काश फाई की वैल्यू 1 निकलेगी। तो कलांतर क्या सूत्र क्या बन के आ गया, 2m पाई, यम की जगह अगर हम 0 रख दें तो यहां आ जाएगा 0 कामा 1 रखें तो 2 पाई कामा 2 रखें तो 2 दूनी 4 पाई, अगर 3 रखें तो 3 दूनी 6 पाई। इस तरीके से कलांतर आ गया। तो पथांतर का सूत्र क्या होता है, डेल्टा एक्स बराबर होता है लेमडा अपान 2 पाई गुणा क्या होता है, कलांतर के। तो यहां आ गया लेमडा अपान 2 पाई बराबर कलांतर है कितना ये, तो हमने कलांतर की जगह कलांतर रख देंगे, तो लेमडा अपान 2 पाई गुणा 2m पाई, तो 2 से 2, पाई से पाई, तो यम लेमडा आपका आ गया। तो यम की वैल्यू अगर हम रखते चले जाएं, यम की वैल्यू तो क्या रख दें, अगर हम यम की वैल्यू 1 रखें तो पथांतर क्या आ जाएगा, लेमडा 2 रखें तो 2 लेमडा, अगर 3 रख रहे हैं 3 लेमडा, 4 रख रहे हैं 4 लेमडा, डॉट डॉट है, तो उन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी, और वो क्या हो जाएंगे, संपोषी व्यतिकरण हो जाएंगे। अर्थात ध्यान से समझना, अर्थात ध्यान से, इधर ध्यान से समझना। तब अगर हम यहां वैल्यू रख दें तो I बराबर तीव्रता, I मैक्सिमम मतलब अधिकतम तीव्रता के लिए, तो यहां हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कास फाई के। अब फाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 1, कितनी 1, तो यहां 1 रख दें तो ये आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, और ये किसके बराबर आ गया, गुणा 1 के। यहां क्या रख दिया है, 1, तो वैल्यू आ गई तुम्हारी आपकी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट, यह आ गया I1 I2 के। अब यहां ध्यान से समझना, ठीक है, इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब ध्यान से समझना, I1 बराबर क्या होता है, A1 स्क्वायर, I2 बराबर किसके होता है, A2 स्क्वायर के। इसके पहले वाले में जब हम परिणामी तीव्रता का व्यंजक के लिए सूत्र निकाला था तो आपका ये सूत्र निकल के आया था। अगर I1, तो यहां हम क्या रख सकते हैं, I1 मतलब परिणामी तीव्रता, तो यहां आ गया I मैक्सिमम बराबर क्या आ जाएगा, A1 की जगह हम कितना रख सकते हैं, I1 की जगह A1 स्क्वायर, तो यहां हम लिख सकते हैं A1 स्क्वायर प्लस I2 की जगह A2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट, ये आ गया A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर। अगर हम इसको सही ढंग से लिखें तो ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना, तो ये आपका आ गया I मैक्सिमम
बराबर ये आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट a1 स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे तो a आ जाएगा a1 a, और इसको जब बाहर निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा a2 के, तो ये आ जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आई मैक्सिमम बराबर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। इतनी बात सबके समझ में आ रही? तो ध्यान से समझना दोस्तों, अर्थात नीचे क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहीं पर क्या लिख देंगे जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का कलांतर डेल्टा फाई बराबर क्या हो 0, 2 पाई, 3, 4 पाई, 6 पाई डॉट तथा पथांतर क्या हो डेल्टा एक्स बराबर लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा डॉट है। अर्थात परिणामी तीव्रता का आयाम जहां आयाम आई मैक्सिमम बराबर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर है, उन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? ये किसके लिए निकल के आ गया? संपोषी व्यतिकरण, अर्थात जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, अर्थात cos फाई बराबर +1, तो कलांतर ये क्या है? कलांतर डेल्टा फाई बराबर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई डॉट तथा कलांतर के लिए सूत्र क्या आ गया 2m पाई है, और जहां m बराबर 0, 1, 2, 3 है तथा पथांतर डेल्टा x बराबर λ/2 पाई गुणा कलांतर। ये सूत्र है, ये क्या है? सूत्र है ये। तो उन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। तो ये आपका कौन सा? संपोषी व्यतिकरण। अब आगे इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाइए संपोषी की जगह अब कौन सा? विनाशी व्यतिकरण। कौन सा व्यतिकरण? विनाशी व्यतिकरण। ध्यान से समझना दोस्तों, अगला जो टॉपिक है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? इधर ध्यान से समझना, अर्थात जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? न्यूनतम होगी। अर्थात जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, अर्थात cos फाई की वैल्यू -1 है। जहां पर cos फाई की वैल्यू कितनी हो? -1 है। जिन बिंदुओं पर cos फाई की वैल्यू क्या कर दी जाए? -1 हो, वहां पर कौन सा व्यतिकरण होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। इतनी बात सबके समझ में आ रही? तो विनाशी व्यतिकरण cos फाई की वैल्यू कम -1 होती है। ध्यान से समझना, जब कलांतर फाई बराबर क्या हो जाएगा? पाई, 3 पाई, 5 पाई डॉट। अब इधर ध्यान से समझना, अब यहां पर सूत्र क्या निकल के आ गया? 2m-1 क्या निकल आया? तो आपका आ गया कलांतर बराबर डेल्टा फाई बराबर क्या आ गया?
2m-1 पाई के। अब देखिए जहां m बराबर 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट, अगर यहाँ 1 रखो तो यहाँ हम रख दे रहे हैं 2 गुणा 1 ऋण 1 पाई, तो 2 एकम 2, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा पाई के। अगर यहाँ 2 रखो तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटा दो, कितना आ गया 3 पाई। क्लियर, समझ में आ गया। अर्थात जिन बिंदुओं पर कलांतर क्या हो जाएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई डॉट 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 है, उन बिंदुओं पर कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण। उन बिंदुओं पर कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण। अर्थात तब कलांतर डेल्टा फाई बराबर 2m-1 पाई, जहां m बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट है। तो पथांतर क्या हो जाएगा, पथांतर क्या हो जाएगा, डेल्टा x बराबर अभी जो हमने सूत्र लिखा था λ/2 पाई गुणा क्या होता है कलांतर। अब वैल्यू रख दें तो डेल्टा x बराबर यहां आ जाएगा आपका λ/2 पाई गुणा कलांतर क्या है ये, तो ये आ जाएगा 2m-1 इंटू पाई के। अब पाई से पाई कट गया तो ये आ जाएगा, क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 2m-1, तो ये आपका आ गया λ/2 के। तब पथांतर क्या हो गया, पथांतर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर 1 रखोगे तो यहां आ जाएगा 2 एकम 2, 2 में से 1 घट गया 1 बचेगा, तो जहां λ/2 3 λ/2 5 λ/2 डॉट 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 है। इतनी बात समझ में आ गई सभी के। जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम अर्थात काश फाई की वैल्यू किसके बराबर हो, -1 के, और माइनस कब होता है, जब फाई की जगह हम क्या रख दें लेमडा, 3 लेमडा, 5 लेमडा डॉट डॉट रखेंगे, तब कलांतर के लिए ये हो गया। तो पथांतर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तब पथांतर के लिए क्या सो गया λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 डॉट डॉट है। अर्थात अब यहीं से हमें लिखना है, अर्थात लिखेंगे जिन बिंदुओं पर, जिन यहां पर पहले हम क्या निकाल रहे हैं परिणामी तीव्रता, उसमें आई मैक्सिमम था, यहां क्या हो गया आई मिनिमम बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कास फाई के। तो यहां आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कास फाई की वैल्यू कितनी है -1 के। तो यहां आ जाएगा आपका I1 प्लस I2 माइनस, यहां क्या हो गया माइनस, तो यहां आ गया -2 अंडर रूट I1 I2 की। अब वही फिर ध्यान से समझना, यहां होता क्या है I1 बराबर A1 स्क्वायर, I2 बराबर A2 स्क्वायर। तो यहां हम वैल्यू रख दे तो I मिनिमम बराबर यहां आपका आ गया A1 स्क्वायर प्लस ये आ गया A2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लगा दे अंडर रूट, ये आ गया A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा I मिनिमम बराबर क्या आ गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2 A1 A2 के। इतनी बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही। तो यहां आ जाएगा I मिनिमम बराबर क्या आ जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये आपका विनाशी व्यतिकरण के लिए आ गया। तो यहां लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं जिन बिंदुओं पर कलांतर डेल्टा फाई बराबर क्या हो पाई, 3 पाई, 5 पाई डॉट डॉट डॉट, तथा पथांतर डेल्टा x बराबर क्या हो पथांतर, ये λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 डॉट डॉट है,
तथा परिणामी तीव्रता का आयाम A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर है। उन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? न्यूनतम होती है, न्यूनतम होगी। अतः उन बिंदुओं पर कौन सा व्यतिकरण होगा? विनाशी व्यतिकरण होता है, न्यूनतम होगी। अतः उन बिंदुओं पर विनाशी व्यतिकरण होगा। क्लियर? इतनी बात सबके समझ में आ गई। तो इसके पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक, और आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो है संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए सूत्र का निगमन। दोस्तों, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हाँ बताओ।